50 अंकों पर खुला, खुल के थोड़ा सा नीचे आया और सेंसेक्स की बात करें तो 150 अंकों की तेजी पर शुरुआत हुई है। निफ्टी बैंक के करीब 75 अंक ऊपर। तो तीनों के तीनों जो हेडलाइन इंडेक्स है वहां से पॉजिटिव शुरुआत आपको दिखेगी। दो और सेगमेंट पर नजर डाल लेते हैं जिसके बारे में हमने आपको गाइड किया था कि आज मोमेंटम दिखेगा। एक हमने आईटी के बारे में बताया था कि नेस्डेक में जिस तरह से रिबाउंड आया है, आईटी शेयर हो सकता है कि आज अपने लॉसेस को थोड़े रिकवर करने की कोशिश करेंगे। इन्फोसिस में करीब 1% के आसपास की तेजी पर शुरुआत हुई है। इन्फोसिस को लेकर रिपोर्ट्स भी ठीक ठाक आई हैं। कैश फ्लो जनरेशन पर कंपनी का फोकस रहने वाला है, ऐसा उनके सीएफओ ने कहा है। आप 1% ऊपर शेयर को खुलते हुए देखेंगे। इसके अलावा अगर आप मेटल शेयरों की बात करें तो जिस तरह से चीन में लोन प्राइम रेट यानी कि एलपीआर में 0.1% की कटौती की गई है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि हिंडाल्को, टाटा स्टील, कोल इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये तमाम शेयर आज मजबूती के साथ कारोबार करते हुए आपको दिखाई देंगे। और आईटी में टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आपको आधे से 1% के आसपास के मूव्स दिखेंगे। लेकिन पावर ग्रिड के नंबर कमजोर आए थे। कमजोर इन द सेंस कि आय तो बढ़ी लेकिन मुनाफे पर डेंट आया और मार्जिन भी कॉम्प्रेस हो गई 1% के आसपास। तो अब ये 300 रुपए के नीचे फिसलता हुआ शेयर 0.25% के आसपास की गिरावट हमें फिलहाल दिखेगी। बजाज ऑटो, ये शेयर कल चला था तो आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। कल 4% चला, आज 0.25% नीचे ये शेयर दिखेगा आपको। हीरो मोटो में भी सेम ट्रेंड आपको दिखेगा क्योंकि हीरो मोटो का शेयर भी कल चला था। एचडीएफसी बैंक के शेयर में भी आज के सत्र में हम कमजोरी देख रहे हैं, यानी कि कल जो शेयर चल रहे थे आज थोड़े से कमजोर हैं, थोड़ी चर्निंग साफ तौर पर दिख रही है और इसी चलते आपको निफ्टी जो है ना खुलने के बाद एक टाइट रेंज में है। 40 अंक ऊपर आपको निफ्टी दिखेगा। और निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर जो तेजी है वो है करीब करीब 7500 अंकों के आसपास की। आज फिर से मिड कैप में, स्मॉल कैप में ट्रेंड का कंटिन्यूएशन हो रहा है और इसके चलते ही आपको जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है वो बेहतर दिखेगा। करीब 1450 शेयरों ने अच्छी शुरुआत की है, 630 शेयरों ने आज कमजोर शुरुआत की है। स्मॉल कैप का इंडेक्स आप देखेंगे, मिड कैप का इंडेक्स मार्जिनली हाई है तो अपने जो गेन्स है 6 दिन की उसको शेड नहीं कर रहे हैं और ये एक अच्छी चीज फिलहाल हम बाजार में कहेंगे। इंडिया विक्स उम्मीद थी कि थोड़ा नीचे है लेकिन अब सिर्फ आधे % के आसपास की कटौती है इंडिया विक्स में और अभी भी 17 के ऊपर के ही आप स्तर देख रहे हैं। तो ये शुरुआती चाल है, निफ्टी रेंज में है, निफ्टी बैंक भी रेंज में है। ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड हुआ है निफ्टी बैंक और निफ्टी में 15 से 20 अंकों के आसपास की हल्की सी तेजी पर कारोबार हो रहा है। दो जो स्टैंड आउट आज के सेक्टर हैं वो है आईटी और मेटल सेक्टर। वादा के शेयरों की बात करें, अशोक लेलैंड का बोर्ड जो है 23 मई को बोनस इशू पर विचार करने जा रहा है। तो अशोक लेलैंड के शेयर में हम देख रहे हैं कि करीब 2.5% के आसपास की मजबूती है। नायका चल रहा है, बाकी आपको डीएलएफ में 1.5% के आसपास की तेजी डीएलएफ के शेयर में दिखेगी। केमिकल वाले, फर्टिलाइजर वाले शेयरों में आज के सत्र में आपको तेजी देखने को मिलेगी। रेलवे स्टॉक्स में हमने तोड़फोड़ तेजी देखी, रेलवे और डिफेंस, लेकिन थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग आज के सत्र में देखने को मिल रही है। ये हीट मैप है निफ्टी का, आप देखिए इसमें पावर ग्रिड, श्रीराम फाइनेंस, बजाज ऑटो ये कमजोर हैं, अदरवाइज आपको माहौल निफ्टी में अच्छा दिखेगा। आईटी, मेटल आज बढ़िया प्रदर्शन करते हुए आज के सत्र में दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी बैंक में आप देखेंगे थोड़ा मिला जुला कारोबार है। इंडसइंड बैंक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है। बंधन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक ये कमजोर आपको दिखेंगे, लेकिन सरकारी बैंकों में मोमेंटम ठीक है। आईटी की पूरी स्क्रीन हरी है। मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, सारे शेयर चल रहे हैं। परसिस्टेंट कोफोर्ज में 1.5% के से 0.2% के आसपास की तेजी आज के सत्र में है। निफ्टी बैंक इस बीच आ गया है लाल निशान में, 55,400 के आसपास है और निफ्टी एक टाइट रेंज में है 24,975 के आसपास। तो चलिए, ओपनिंग तो हो गई है, हमारे एक्सपर्ट्स अपने ट्रेड के साथ तैयार होंगे, उनसे समझते हैं कि उनको मौके कहां दिख रहे हैं और आपकी कमाई कहां पर होगी। ओपनिंग ट्रेड के जरिए ये जानेंगे।